फ्रेंड्स, आपको कमर में ब्लाउज़ लूज़ हो रही है, ये आपको कमर में लूजिंग देना है या नहीं, ये कंफ्यूज हो रहा है। आप देखिए, आप सबसे पहले बॉडी को समझना है। देखिए, ये अपर चेस्ट है। अपर चेस्ट बोले तो ये बगल है, अपना समझ में आया ना। ये फुल बस्ट है, बगल के जो फुल बस्ट रहता है, आपको समझ रहा है ना। इसको फुल बस्ट बोलते हैं, इसको कमर बोलते हैं। देखिए, चेस्ट में क्या रहते हैं, हाथ लगे रहते हैं, इसलिए कमर में चेस्ट में मूवमेंट रहता है। चेस्ट में हमेशा मूवमेंट रहता है, इसलिए चेस्ट में लूजिंग देना है या नहीं, कमर में मूवमेंट है या नहीं, इसमें लूजिंग देना है या नहीं, आप एक बार अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए। कोई भी हो आप आउटफिट किसी तरीके का भी हो, या टॉप हो, ब्लाउज हो, या दूसरा कोई भी हो, लॉन्ग गाउन हो, कुछ भी हो, आप ये मूवमेंट जिस जगह पे उस जगह पे लूजिंग देना है या नहीं, जिस जगह पे मूवमेंट नहीं है उस जगह पे लूजिंग देना है या नहीं, ये भी आप अपने दिमाग से समझ लीजिए। अभी एक बार आपको मैं समझा देती हूँ और थ्योरी भी दे रही हूँ। आपको थ्योरी एक बार देख लेना, अगर आप कंफ्यूजन हो रहा है तो आप थ्योरी देख लिए ना, तो आराम से आप जिस जगह पे लूजिंग देना है, जिस जगह पे लूजिंग नहीं देना है, आप समझ सकते हो। क्योंकि बिगिनर्स के लिए ये बहुत कंफ्यूजन होता है। चलिए, बहुत हेल्पफुल रहता है ये बिगिनर्स के लिए वीडियो। आपको थ्योरी दिखा देती हूँ। अब आपने इतना तो समझ लिया है कि बॉडी पे जिस जगह पे मूवमेंट रहते हैं, जिस जगह पे मूवमेंट नहीं रहता है। हाँ, अभी देखिए, पहला पॉइंट लिख लीजिए। जब हम बॉडी से नाप ले रहे हो तो लूजिंग देना होता है। बॉडी से इंच टेप लेकर बॉडी से राउंड नाप ले रहे हो तो आप जितना आया है उसमें लूजिंग देना होता है। बॉडी से, ब्लाउज से नहीं, बॉडी से, ये मैं बता रही हूँ, बॉडी से नाप ले रहे हो तो लूजिंग देना होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिख लीजिए। चेस्ट में हमेशा कम से कम 1.5 या 2 इंच लूजिंग देना होता है। मैं 2 इंच देती हूँ हमेशा, इसलिए इधर 2 इंच लिखा हुआ है। अब 2 इंच या 1.5 इंच भी दे सकते हो अपने हिसाब से। 2 इंच में 2 इंच दे तो 2 इंच दे दीजिए। देखिए, तीसरा पॉइंट है, स्मॉल साइज में भी 1.5 या 2 इंच लूजिंग दे सकते हो। स्मॉल साइज है, 1.5 देना है या 2 देना है, इस तरह कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं। स्मॉल साइज बोले तो 28, 30, 32 ऐसे साइज़ में, इसमें भी आप 2 इंच लूजिंग दे सकते हो। ब्लाउज़ में 1.5 इंच दिए तो भी चलता है, क्योंकि छोटा साइज़ है। अब देखिए, चौथा पॉइंट देखिए, स्मॉल साइज में 2 या 1.5 इंच लूजिंग देना है। ये पॉइंट लिख लिया है ना आपने। तीसरा, फोर्थ पॉइंट देखिए, चेस्ट लूजिंग। चेस्ट लूजिंग इस तरह देना है, इसका तरीका देख लीजिए। चेस्ट लूजिंग लिख लीजिए यहाँ पे। देखिए, आपका राउंड मेजर करने के बाद बॉडी से 32 इंच आया है, समझिए, तो उसको प्लस 2 इंच लूजिंग देना है। 32, देखिए 32 को 2 इंच प्लस कर लेना है तो 34 इंच आता है। 34 का चौथा भाग करके ब्लाउज का चौथा हिस्सा लेना है। इसको 34 आया है ना, इसके बाद में भी आप मार्जिन के लिए, सिलाई मार्जिन 2 या 3 इंच ले सकते हो, ये लूजिंग के लिए। कभी भविष्य में आगे जाकर आपको कहीं ब्लाउज या टॉप टाइट हो गया तो आप खोल करना इसको लूजिंग दे सकते हो, इसलिए 2 या 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होता है। देखो, फिफ्थ पॉइंट लिख लीजिए, लूजिंग के बाद भी सिलाई मार्जिन देना है। यही बात है, वो लूजिंग के बाद भी सिलाई मार्जिन देना होता है, 2 या 3 इंच। आप चाहे तो 4 इंच भी दे लीजिए। देखिए, आपका कमेंट है ये सीखता है, कमर में लूजिंग देना है या नहीं। आपकी ब्लाउज लूज हो जाती है, बिगड़ जाती है, इसलिए मैं अभी आपको नीचे इसका दिखाऊंगी पॉइंट। देखिए, ये बात कमर की करते हैं। कमर में कभी भी लूजिंग नहीं देना है, क्योंकि कमर में मूवमेंट नहीं रहता है, कमर में हाथ लगे नहीं रहते, कुछ भी नहीं रहते। कमर कैसी रहती है आप देखे है ना, इस तरह इस स्टेट में रहती है कमर। कमर में लूजिंग देने की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि उसमें मूवमेंट ही नहीं रहता है।
इसलिए कभी भी कमर में लूजिंग नहीं देना है, उसकी ज़रूरत भी नहीं रहती है। लिख लीजिए, कमर कमर में कभी भी लूजिंग नहीं लेना है, क्योंकि कमर में लूजिंग की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये तो पॉइंट है। कमर में लूजिंग देने से आपका ब्लाउज बिगड़ जाता है। लिख लीजिए, कमर में लूजिंग देने से ब्लाउज बिगड़ जाता है। 9वां पॉइंट है, 9वां पॉइंट है, अगर आप ब्लाउज से नाप ले रहे हो तो चेस्ट में लूजिंग कभी भी नहीं देना है। चेस्ट या फुल बस्ट, आप जो भी बोलते हो उसकी बात कर रही हूँ मैं। कभी भी जितना आता है ब्लाउज में चौथा भाग उतना ही लेना है। कभी भी ब्लाउज से नाप ले रहे हो तो आप कभी भी एक पॉइंट ये इंच भी उसमें प्लस नहीं करना है एकदम, क्योंकि पहले ऑलरेडी उसमें लूजिंग लिया हुआ रहता है, ऐड किया हुआ रहता है ब्लाउज से। कभी ब्लाउज हो या टॉप हो, अगर आपको कस्टमर ने बताया है कि थोड़ा लूज बनाना है तो आप जब नाप कस्टमर को पूछ कर ले सकते हो नाप, लेकिन अपने आप से कभी भी ब्लाउज या टॉप में कभी भी नाप सिले हुए कपड़े से नाप उठा रहे हो तो कभी लूजिंग नहीं लेना है। आप ये ध्यान में रखिए बात। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप फिर से दोबारा मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको फिर भी एक वीडियो बना दूंगी। अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए प्लीज़।